इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ यथार्थता बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं भक्ति मार्ग की, जिस सच्चाई से अपरिचित होने के कारण ज्यादातर संगत वर्तमान में इस भक्ति मार्ग को हल्के में ले रही है, मर्यादाओं को हल्के में ले रही है, अपने पूज्य परमेश्वर को हल्के में ले रही है। वैसे तो परमेश्वर ने अपने अनेकों सत्संगों में क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है, संकेतों में भी और स्पष्ट रूप से भी, कि बच्चों इस दास के यहां से वापस सतलोक जाने के बाद मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए हर प्रकार से जागरूक रहकर अपनी भक्ति को कम से कम समय में सफल करने का प्रयास करो। उसी दिशा में गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि अब तो हो सकता है कम कदर हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में तो हो सकता है मेरी इतनी इज्जत ना हो, इतनी मेरी ये कदर ना हो, क्योंकि इस गंदे लोक का ये विधान है, ये रूल है। जबरदस्ती भगवान करते नहीं है और आसानी से इंसान मानता नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हो सकता है वर्तमान में मेरी इतनी कदर ना हो, लेकिन जाने के बाद दुनिया याद किया करेगी। अब जाने के बाद याद करो या ना करो भाई और बहनों, अगर मोक्ष ही नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर। तो ये तो गुरुदेव उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग इस अनमोल मौके को गुरुदेव भगवान के रहते सहते चूक जाएंगे। बाद में इन्हीं सत्संगों को सुन सुन के वो रोया करेंगे, पछताया करेंगे कि ये बातें हम लोगों को उस समय समझ में क्यों नहीं आई। और वर्तमान में जिन जिन आत्माओं को गुरुदेव ने अपनी शरण दे दी है, उन आत्माओं को गुरुदेव समय रहते संकेत कर रहे हैं कि नादानो, ये ना सोचना कि अगर बार बार मैं सत्संगों में कह रहा हूं कि ये मार्ग हजारों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा, तो तुम भी कहीं हल्के में ले लो कि हजारों साल में तो सैकड़ों मनुष्य जन्म हो जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पार हो जाएंगे, उसमें नहीं तो अगले जन्म में पार हो जाएंगे, हजारों साल मार्ग चलेगा। तो गुरुदेव इस सत्संग के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बहम में मत रहना। और गुरुदेव करेंगे जाने के बाद दुनिया याद किया करेगी, केवल यादें रह जाएंगी, केवल यादें, जैसे किसी के मरने के बाद केवल उसकी यादें शेष रह जाती हैं। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने समय रहते संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, उन्हीं के मुख कमल से सुनते हैं। हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, ताकि हमारे तो उजड़े घर बस के और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी ताकि ये व्यवस्था हमारे घर में होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और क्या करें गुरुदेव भगवान कि ये इतना अच्छा मिशन है, इतना उत्तम मिशन है, अगर ये सफल हो गया, अगर ये चल गया, और यदि आप लोगों का सहयोग रहा, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूं इस काललोक के हिसाब से, लेकिन तुम लोगों ने भी मेरा पूरा सहयोग देना पड़ेगा, तुम लोगों ने भी संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जैसा जैसा तुम्हें बताता जाऊं, जो जो मर्यादा तुम्हें बताऊं, तुमने तो उस मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है, साथ में अन्य भाइयों को भी समझाना है, बताना है, दूसरों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाना है, भक्ति का पाठ जो है वो पढ़ाना है, संघर्ष करना है, सहयोग करना है। लेकिन वर्तमान में भाई और बहनों काल प्रेरणा से क्या हो रहा है, सहयोग तो छोड़िएगा, उल्टा परमेश्वर के मिशन को उन्हीं लोगों के द्वारा, जिन लोगों से गुरुदेव ने
एक उम्मीद रखी थी। जो शुरुआती समय में भक्ति पारक पर जुड़े थे, गुरुदेव के आसपास रहा करते थे, आज जिन्हें हम बड़े बड़े भगत कहते हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेटरों के नाम से जानते हैं, उन लोगों से गुरुदेव ने एक उम्मीद बांधी थी कि ये मेरे बच्चे यदि इस मिशन को अच्छे से समझ गए, इस मार्ग को समझ गए, तो ये मेरा सहयोग देंगे इस मिशन को सफल बनाने में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं भाई और बहनों, काल प्रेरणा से सबसे ज्यादा रोड़ा परमेश्वर के मिशन में, उनके मार्ग में आज वही भगत भाई बहन उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे गुरुदेव ने कभी एक उम्मीद बांधी थी। गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार या कोऑर्डिनेटर पुराने पुराने भगत, आज इन लोगों ने 2014 बरवाला कांड के बाद ये साबित कर दिया कि गुरुदेव ना तो हम आपको समझ पाए, ना हम आपके ज्ञान को समझ पाए, फिर भला हम आपके मिशन को कहां समझ सकते थे। और इस मिशन को नरक में ले जाने की तैयारी दिन रात कर रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा बताई गई ऐसी कोई भी मर्यादा या नियम नहीं है जिसको इन लोगों ने 2014 बरवाला कांड के बाद संगत से नहीं तुड़वाया हो। गुरुदेव ने सतनाम के नियमों में स्पष्ट रूप से मना कर रखा कि बच्चों, हमने कोई भी गेम नहीं खेलना है। अब नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, और ना अपने बच्चों को खेलने देना है। स्कूल में कॉलेज में बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं दिलवाना है। क्यों मना करते हैं गुरुदेव? क्योंकि इससे हमारी श्वासें अधिक से अधिक बर्बाद होती हैं। कोई भी गेम है, स्पोर्ट्स है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, या तो दौड़ करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा उठना बैठना दौड़ना पड़ेगा। जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, रनिंग करना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेम है वो बिना शारीरिक मेहनत के नहीं होता। और ये जो मनुष्य शरीर है, गुरुदेव ने बताया कि बच्चों ये श्वासों से चलता है। श्वास हमारी बैटरी है, और बैटरी की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है। हमारे को काउंट करके परमेश्वर ने श्वासें दी हैं, और ये श्वासें केवल भक्ति करने के लिए, सतनाम का सुमरण करने के लिए। और यदि हम व्यर्थ की मेहनत करेंगे खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, बॉडी बनाने के चक्कर में, शरीर बनाने के चक्कर में, गेम्स वगैरह खेलकर अपने और अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करने के चक्कर में, या चंद पैसों के लालच में कि मैं जीत जाऊंगा राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, तो मेरे को ढेर सारा इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो इस चक्कर में ना जाने हम अपनी कितनी श्वासें व्यर्थ में गवा देंगे। और फिर गुरुदेव भगवान इससे नाराज होते हैं कि नादान, जब तुझे इन श्वासों की कीमत का पता है, फिर तूने ये अनमोल धन, अनमोल रतन तूने क्यों व्यर्थ में बर्बाद किया? चंद सांसारिक झूठी संपत्ति के लिए? अगर तू राज्य स्तर पर जीत गया, नेशनल स्तर पर जीत गया, चलो तू ओलंपिक में मेडल ले आया सोने का, तुझे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन देश में तेरी वाहवाही होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 1 महीने बाद तो कोई तेरा नाम भी नहीं जानेगा। सरकार तुझे 10-20 लाख रुपए दे देगी, 1 करोड़ रुपए दे देगी, 1-2 तुझे गाड़ियां दे देगी, एक तुझे कोई मकान दे देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलना। और नादान, तूने अपना धन कितना बर्बाद कर दिया? इस झूठे सांसारिक धन के चक्कर में तूने अपना ओरिजिनल धन कितना बर्बाद कर दिया? श्वासें।
एक एक श्वास की गुरुदेव कीमत समझाते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर डोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये पृथ्वी लोक, अब ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? अरे तेरे को तो सरकार ने केवल एक अच्छे से शहर में 1 करोड़ का कोई बंगला दे दिया होगा, 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का एक छोटा सा बंगला दे दिया, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। और तेरी एक श्वास की कीमत कितनी है? ये पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक, फिर इसके नीचे पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, और अकेले स्वर्ग लोक में 5 करोड़ पृथ्वियां हैं, इससे भी बड़ी बड़ी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नादान आत्मा, तेरी एक श्वास की कीमत के बराबर भी नहीं है ये तीनों लोक। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक के मोल। और नादान तूने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के चक्कर में, एक 200 गज के प्लाट के चक्कर में, दुनिया से झूठी तालियां बजवाने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, और तूने अपनी लाखों श्वासें बर्बाद कर दी, लाखों श्वासें स्पोर्ट्स के चक्कर में, गेम के चक्कर में। इसलिए परमेश्वर मना करते हैं कि अभी तुम्हें कीमत का पता नहीं है, तुम तो झूठे सुख को सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहें ये मान रहा मनमोद, और शकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो सत्संग करने का गुरुदेव का मकसद यही है कि हम समझें कीमत को, हमारा असली धन क्या है, सबसे कीमती धन क्या है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों तुमने कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग भी नहीं करना, क्योंकि जिस कार्य को ना करने के लिए गुरुदेव भगवान ने हमें प्रतिबंध कर दिया, मना कर दिया, तो उस कार्य में हम किसी का सहयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत है। यदि हम करेंगे तो भी हम उतने दोषी हैं, और यदि दूसरा कोई कर रहा है और यदि हम सहयोग दे रहे हैं तो भी हम उतने ही दोषी हैं। हुक्का पीने वाला भी उतना ही दोषी है, और किसी को हुक्का भरकर देने वाला भी उतना ही दोषी है। बालों में डाई लगाना, कलर करना, उतना ही दोष है। यदि हम किसी के बालों में डाई लगा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो भी हम दोषी हैं परमात्मा के। बहुत सारे भाई जो बार्बर का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, दाढ़ी कटिंग बनाने का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी शंकाएं आया करती थी कि भगत जी हम क्या करें। अब हम साथ संगति से भी जुड़ गए, और गुरुदेव के आदेश हैं कि बच्चों अब हमने डाई वगैरह नहीं करनी, बालों में ये कलर वगैरह नहीं लगाना। तो गुरु जी कहते हैं भाई गलत काम करना और उसमें सहयोग देना दोनों ही माँ बाप के भागी हैं। तो दास ने भी सभी भगत भाई बहनों को फिर यही समझाया कि भैया गुरु वचन में चलना है। गुरु वचन में 2 टाइम की रोटी परमात्मा देगा, भक्ति से देगा, मर्यादाओं से देगा। जब गुरुदेव का आदेश आ गया कि ना गलत काम करना और ना गलत काम में सहयोग देना, ना हमने बालों में डाई लगानी, ना हमने सफेद बालों को काला करना, और ना हमने किसी और के बालों को काला करना। यदि हम कर रहे हैं तो अभी हम पूर्ण मर्यादा में नहीं हैं, हम परमेश्वर की उस रजा के पात्र नहीं हैं। हमने प्रत्येक बातों पर विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक बातों पर धंधा भी भगत ने बहुत सोच समझ के करना होता है, बहुत सोच समझ के। गुरुदेव ने कह दिया बच्चों आपने जींस नहीं पहननी। कौन सी जींस? जो टाइट जींस है। अगर ढीला ढाला जींस है उसको गुरुदेव ने मना नहीं किया। जो टाइट जींस होती है गुरुदेव ने बताया कि ये भक्तों ने, ना बहन ने, ना भाई ने नहीं पहननी। एक तो देखने में वो बेकार लगे,
उनके अंग वगैरह बिल्कुल चिपके चिपके लगे। दूसरा, उनको बैठने में दिक्कत होती है, 5 मिनट में उनकी नसें जाम हो जाती हैं। सत्संग क्या खाक सुनेंगे वो, सेवा क्या खाक करेंगे वो। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि भक्तों ने ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जींस नहीं पहननी चाहिए। तो भक्तों ने जींस का व्यापार भी नहीं करना चाहिए, जींस का धंधा भी नहीं करना चाहिए। भक्तों ने जिस कार्य के लिए गुरुदेव ने हमें मना कर दिया कि आपने ये नहीं करना, तो हमने उस कार्य को फिर बढ़ावा भी नहीं देना। गुरुदेव ने मना कर दिया कि हमने नशा नहीं करना, बीड़ी नहीं पीनी, तो हमने अपनी दुकान पर बीड़ी नहीं रखनी, सिगरेट नहीं रखनी, जर्दा तमाकू की पुड़िया नहीं रखनी। हमने सहयोग भी नहीं देना उस नियम में। तो जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो दृढ़ हैं, कुछ तो दास की नजरों में हैं, तो वो आत्माएं भाई और बहनों काफी लंबे समय से अपनी दुकान पर किसी के बालों में डाई नहीं करती हैं। स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने कि हम केवल सिंपल दाढ़ी और ये कटिंग करेंगे, सिर्फ दाढ़ी कटिंग, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ना कोई कलर लगाएंगे, ना कोई डाई लगाएंगे, ना किसी दूल्हे का कोई मेकअप करेंगे। हम सिर्फ सिंपल दाढ़ी और कटिंग करेंगे। तो उन्होंने बताया कि भगत जी शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत आई हमें, लेकिन उसके बाद परमात्मा ने फिर दया बख्श दी, और उससे भी बढ़ चढ़कर हमारे पास में कस्टमर आते हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर। तो ये थोड़ा सा हमने भाई और बहनों हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब सारी सृष्टि को गुरुदेव भगवान खिला रहा है, तो भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए परमात्मा क्या कमी रखेगा। लेकिन परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेगा, हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने मना कर दिया कि हमने गेम नहीं खेलना, स्पोर्ट्स में कोई सहयोग नहीं देना। परमेश्वर ने हमारे से एक उम्मीद लगाई कि मेरे बच्चे मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन वही बच्चे गुरुदेव के जेल जाने के बाद सतनाम के नियमों में लिखी हुई इन मर्यादाओं को तार तार करते हुए, अपने पैरों तले रौंदते हुए, और धनाना आश्रम के पास में धनाना गांव में लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की लागत से और एक बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। गुरुदेव के परिवार ने बैडमिंटन खेलने का स्टेडियम बनवा दिया। तो ये गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को तार तार किया गया है। हरियाणा के जाट आरक्षण में भगत भाई बहनों को बैठा दिया गया। बोले नादान भक्तों की मर्यादाएं तुड़वा दी गई, उनकी अनमोल श्वासें बर्बाद करवाई गई। कैसे तो उन्होंने उस भीड़ में बैठकर रमेणी की होगी, आरती की होगी, मंत्र किए होंगे। कोई हुक्का पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गंदी संदी गालियां निकाल के बातें कर रहा है। हरियाणा में तो गाड़ियां हेल्पिंग वर्ब हैं, बिना गाड़ी के तो सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। तो भगत भाई बहनों को वहां बैठाया गया अनुपदेशियों के बीच में, गुरुदेव की मर्यादाओं को तार तार किया गया। गुरुदेव ने मना कर दिया, बच्चों हमने आन उपासना में कोई सहयोग नहीं देना। आन उपासना यदि हमने करनी नहीं है तो हमने सहयोग भी नहीं देना। सहयोग देने वाला भी पाप का भागी है। तो जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का कार्य पूरा हो चुका था, उसका उद्घाटन भी हो चुका था, और देश भर से लोग राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए आ रहे थे। आप और हमें गुरुदेव भगवान के सत्संगों से भली बात ही समझ में आ रहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च
और गुरुद्वारों में जाकर शास्त्र विरुद्ध साधना करना परमेश्वर के ज्ञान और विधान के विपरीत है, खिलाफ है। और गुरुदेव ने अपने सत्संग में यहां तक बताया कि बच्चों, यदि इस पृथ्वी पर कबीर परमात्मा का सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो वो व्यक्ति है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, आन उपासना करता है। वो सबसे बड़ा अपराधी है परमात्मा का, जो करता या करवाता है। तो राम मंदिर में जाना, रामलला के दर्शन करना, वहां पर दान धर्म करना, मन्नतें मांगना, यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, आन उपासना है। और वहां आने वाले आन उपासकों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के दोनों लड़कों ने अयोध्या में जाकर भंडारा लगा दिया। 1 महीने का अखंड भंडारा लगा दिया अयोध्या में। किस लिए? कि शास्त्र विरुद्ध आन उपासना करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पाखंड पूजा को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, काल के जाल में फंसने के लिए आ रहे हैं। और उस शास्त्र विरुद्ध साधना को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, उस पाखंड पूजा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सतलोक आश्रम वालों ने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगा दिया कि भाई हम तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं, तुम ये शास्त्र विरुद्ध साधना मत छोड़ना। अयोध्या में आकर रामचंद्र जी के दर्शन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है, इससे भगवान प्रसन्न होता है। और देखो हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हो गए। इस पाखंड पूजा को करने में, आन उपासना को करने में हम सतलोक आश्रम वाले तुम्हारा भरपूर सहयोग करेंगे। तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तुम इसी प्रकार से आन उपासना करते रहो और हम तुम्हारा इस आन उपासना में सहयोग करते रहेंगे। अन्यथा वहां जाकर भंडारा क्यों लगाया भाई? किस लिए भंडारा लगाया? वहां पर क्या जरूरत थी उस भंडारे की? सीधा सीधा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने परमेश्वर के भक्ति विधान को रोंदते हुए और परमेश्वर के सीने पर कुठाराघात किया है। जिस आन उपासना को, शास्त्र विरुद्ध साधना को गुरुदेव जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उसके विरुद्ध होकर, परमेश्वर के मिशन के विरुद्ध होकर और काल का सहयोग कर रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। अन्यथा कोई भी बुद्धिमान भगत ये विचार कर सकता है कि अयोध्या में जाकर आन उपासकों के लिए भंडारा लगाने का क्या औचित्य था, क्या मतलब था। पागल से पागल भगत भी ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा जिससे आन उपासना को बढ़ावा मिले, पाखंड पूजा को बढ़ावा मिले। तो गुरुदेव भगवान ने इन लोगों से एक उम्मीद बांधी थी कि ये मेरे मिशन में मेरा सहयोग करेंगे, और इन लोगों ने परमेश्वर के मिशन की धज्जियां उड़ा रखी हैं, धज्जियां। क्योंकि संगत में काल एक्टिव है, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। उसी ने कहा था कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो आसानी से लेकर जाने देगा क्या? थोड़ी बहुत आत्माएं परमेश्वर की शरण में आई थी, और 2014 के बाद उन आत्माओं को भक्ति से खाली करवाया जा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वाई जा रही हैं। उसके बाद राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया। भक्तों से एक गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन
और संत रामपाल जी के भक्तों से करवा दिया गया। 5 लाख रुपया चंदे के रूप में राजपूत करणी सेना को संत रामपाल जी के भक्तों का दान का पैसा दिया गया। सारे कुकर्म ये काल करवा रहा है। काल वो संगत में एक्टिव है, पूरी तरह से हावी है, बुद्धि ऑन नहीं होने दे रहा। नींबू की तरह संगत को निचोड़ रहा है और अंत में रस निकाल के, यानी जो भक्ति परमेश्वर ने दी और जितनी हमने मर्यादा में रहकर की, उसको नींबू की तरह निचोड़ कर बर्बाद करवा के और फिर छिलके को फेंक देगा। तो परमेश्वर के मिशन में सहयोग तो बहुत दूर की बात है भाई और बहनों। ये तो मैंने आपको 2-4 मोटे मोटे उदाहरण दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने, सैकड़ों की संख्या में, जितनी गुरुदेव भगवान की मर्यादा नहीं उससे कहीं ज्यादा इन्होंने तुड़वा दी। रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती। अब परशुराम जी कौन थे? विष्णु के अवतार थे। ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम जी को भगवान मानकर और 29 मई 2025 को रोहतक के पैरावर में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। पैरावर एक धाम है, जैसे छुडानी धाम है, ऐसे पैरावर धाम है, आन उपासना का केंद्र है। संगत को तो वहां पर शौपन में भी नहीं जाना चाहिए था, शौपन में भी। लेकिन काल संगत पर पूरी तरह से हावी है। काल ने ऐसी चाल चली, ऐसा पासा फेंका, उसमें कई हजारों की संख्या में संगत बुरी तरह से फंस गई। गुरुदेव के दोनों बेटों के हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में संबंध, हरियाणा के जेल मंत्री के साथ में संबंध। अब आश्रम चलाने हैं तो भैया राजनेताओं की गोद में तो बैठना पड़ेगा। यदि आपने आश्रम चलाने हैं और परमेश्वर रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं है तो भैया फिर राजनेताओं के आशीर्वाद की तो जरूरत पड़ेगी। भैया तो भगवान के आशीर्वाद की या राजनेताओं के आशीर्वाद की? तो भगवान का आशीर्वाद तो है नहीं इनके ऊपर, तो फिर आश्रम चलाने के लिए राजनेताओं के आशीर्वाद की तो जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप एक छोटी सी पान की थड़ी भी नहीं चला सकते। आश्रम तो बहुत बड़ी चीज है। तो इन्होंने राजनेताओं का आश्रय ले लिया। अब राजनेता तो भाई अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, चाहे कोई भी हो। राजनीति तो नाम ही स्वार्थ सिद्धि का है। तो राजनेताओं ने कहा कि भैया भीड़ इकट्ठा करो, बाबा के भक्तों, और तो तुम हमें क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास में क्या है? भाई राजनेताओं के पास और तो सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन राजनेताओं के पास में भीड़ नहीं होती। और भीड़ के बिना राजनेताओं को भाषण देने में आनंद नहीं आता। तो राजनेताओं ने कहा कि बाबा के लड़कों, बाबा के बच्चों, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़। रोहतक के पैरावर में हमारी रैली है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जबरदस्त भीड़ होनी चाहिए। अब राजनेताओं का हुक्म शतलोक आश्रम वालों के लिए सराखों पर। अगर धार्मिक धंधा करना है तो, आश्रम चलाने हैं तो, बेचारी भोली भाली नादान संगत को एक दिन पहले ही आश्रम में, धनाना आश्रम में, यह कहकर इकट्ठा कर लिया गया कि शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गुरुजी दर्शन देंगे।
और उसके बाद फिर सत्संग होगा, और फिर संगत को वहीं रोक लिया गया आश्रम में। और उधर से हरियाणा सरकार ने 700 बसें रात्रि में सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। बेचारी नादान संगत को गुरुजी का आदेश बताकर, जिस गंदी राजनीति के हमारे गुरुदेव भगवान आसपास भी नहीं रहते, आसपास भी, और गुरुदेव का आदेश बताकर बेचारे नादान भक्तों को परशुराम की जयंती पर ले जाकर छोड़ दिया गया, उस समाधि पर ले जाकर छोड़ दिया, आन उपासना के केंद्र पर ले जाकर छोड़ दिया। काल ऐसे ही मर्यादा तुड़वाता है, काल ऐसे ही सूक्ष्म चाल चलता है। और गुरुदेव ने इनसे उम्मीद बांधी थी कि ये बच्चे आगे चलकर मेरा सहयोग करेंगे, मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और आज इन्होंने मिशन की ऐसी की तैसी करके रख दी, ऐसी की तैसी।